एसईओ की गलतियां आपके चैनल की विजिबिलिटी और रैंकिंग को तबाह कर सकती हैं और कुछ रॉन्ग मिस्टेक्स करने से आपका चैनल खाक में मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये YouTube के अल्फाज हैं। तो रिसर्च करते करते मैंने गूगल से पूछा कि अपने सब्सक्राइबर्स के चैनल्स के ऊपर एसईओ की गलतियां देखकर बहुत दिल दुखता है, तो उनको इससे से ज्यादा कितना नुकसान होगा। तो गूगल क्या कहती है कि जो लोग टेक्निकल मामलात में ज्यादा तेज नहीं है उनको आप एक मिसाल दो कि इमेजिन करो कि YouTube एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर करोड़ों बुक्स हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो बुक है वो इन करोड़ों किताबों में आसानी से मिल जाए उन लोगों को जो इस टॉपिक को देखना चाहते हैं। दुरुस्त एसईओ करने से आपके कंटेंट को ऑर्गेनिक और फ्री ऑडियंस मिलती है। अब एसईओ तो आपने YouTube वीडियो में करनी है। एक होती है एससीओ, सर्च कंसोल ऑप्टिमाइजेशन। ये चैनल की होती है, यानी चैनल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कैटेगरी, टाइप वगैरह, जो आपके चैनल की विजिबिलिटी और रैंकिंग को बढ़ाकर आपके टारगेट ऑडियंस तक ले जाने में मदद करती है। लगता है चैनल एससीओ के बारे में किसी ने आपको बताया नहीं है। तो YouTube एसईओ आपकी वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में, उन लोगों तक पहुंचाने में जो आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके पोटेंशियल ऑडियंस हैं, मदद करती है। इस वीडियो में आपको जल्दी से एसईओ करना सिखा दूंगा, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, इस्लामिक, हेल्थ, एजुकेशन, ब्यूटी, वीलॉग, शॉर्ट्स या कोई भी आपका टॉपिक हो, सबको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो पहले से पता है कि एसईओ कैसे करनी है, मैं तो ठीक एसईओ करता हूं, तो भी ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी एसईओ में क्या गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई गलती नहीं निकलेगी तो मुबारक हो, तस्दीक हो जाएगी कि आप ठीक जा रहे हैं। देखो, मुझे जानने वाले तो मेरे बोल पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हवाला देकर बताता हूं, क्योंकि अच्छा टीचर, बल्कि इस दुनिया के सबसे अच्छे उस्ताद का यही तरीका था सिखाने का, मिसाल देकर। आप खुद सोचो, जो लोग आपकी वीडियोस को देखना चाहते हैं, आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी वीडियो को ढूंढेंगे कैसे? क्या सर्च करेंगे वो तो उनको आपकी वीडियो मिलेगी। आपने वो तमाम मुमकिना अल्फाज अपने डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं जो आपके टारगेट व्यूवर्स सर्च कर सकते हैं। तो मैं एक मुद्दत से चैनल्स को चेक कर रहा हूं, तो ज्यादातर क्या देख रहा हूं, तो मेरे बहुत सारे बहन भाई अपने चैनल्स को लेकर महीनों और सालों से चल रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां दोहराने की वजह से अपनी मेहनत जाया कर बैठते हैं। शुरू में उनके कुछ व्यूज आए, कुछ वीडियोस चल गई, अब फिर उनके व्यूज गिरना शुरू हो गए हैं, चैनल डेड होने लगे हैं, लेकिन उनको रीजंस पता नहीं होती हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि वो मुतमईन होते हैं, उन्हें लगता है कि वो गलती नहीं कर रहे। एसईओ के अंदर गलतियां करने से YouTube एल्गोरिदम उन चैनल्स को स्पैम कंसीडर कर रहा होता है। इसके अलावा मैंने देखा कि इजाफी हैशटैग लगाने का अमल बहुत ज्यादा आम है, जबकि ये भी YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है। इसके अलावा हद से ज्यादा इररिलेटेड कीवर्ड्स, बेकार टाइटल, तो कहीं पर मिक्स कंटेंट हैशटैग्स हैं, कहीं पर थंबनेल में भी टाइटल लिख दिया गया, वगैरह वगैरह। तो आपके चैनल्स की गलतियों पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अभी आप स्क्रीन पर चलो। जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो इससे पहले अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन तैयार करके अपने नोटपैड में रख लें। अब अच्छा टाइटल कहां से लेना है ये भी मैं बताऊंगा, फिक्र ना करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए कोई भी टॉपिक ले लेता हूं, कोई भी आपकी नीश है, आपने सिर्फ मेथड को समझना है। तो मिसाल के तौर पर हमारी वीडियो का टाइटल है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम YouTube एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ जाकर हम सबसे पहले इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी चैनल हमारा लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे हाउ टू अर्न। अब देखें इतना ही लिखा है, तो YouTube ने पहले ही वो कीवर्ड सजेस्ट कर दिए हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो इन कीवर्ड्स को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनको पकड़ के हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हमने आ जाना है अपने नोटपैड के ऊपर और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमने फिर से जाना है YouTube के ऊपर और यहाँ पर हमने उसी टाइटल को उर्दू में सर्च करना है, क्योंकि अगर हमारी ऑडियंस उर्दू में सर्च करती है, इंग्लिश में सर्च करती है, जो भी आपकी ऑडियंस है उसकी जो लैंग्वेज है उसमें हमने सर्च करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऑनलाइन, ये देखें हमने पूरे वर्ड्स भी नहीं लिखे, तो YouTube ने हमें सजेस्ट कर दिए। तो यहाँ जो सबसे ऊपर वर्ड आ रहे हैं जो YouTube सबसे पहले सजेस्ट करता है, उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करके हम आ जाएंगे अपने नोटपैड के ऊपर और यहाँ पर हम उस टाइटल को इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो याद रखें इन दोनों टाइटल्स के बीच में आपने एक ये पाइप सिंबल जरूर लगाना है, जो ये देखें यहाँ पर मिल जाएगा। ये लगाकर आपने इन दोनों टाइटल्स को सेपरेट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइटल को पकड़ें, पूरे टाइटल को कॉपी करें और कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में इसको सबसे पहले आपने पेस्ट करना है, यानी कि अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही करना है। इसको पेस्ट करने के बाद आप एक दो लाइन स्किप करके नीचे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो मुमकिना कीवर्ड्स जो लोग सर्च करेंगे। बहुत सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिनको सर्च करके लोग आपकी वीडियोस तक पहुंचेंगे।
अब डिस्क्रिप्शन में टाइटल पेस्ट करने के बाद हम गूगल पर जाकर रैपिड टैग्स सर्च कर लेंगे और रैपिड टैग वेबसाइट को हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे और रैपिड टैग के अंदर आप उन वर्ड्स को पेस्ट कर देंगे जो आपकी वीडियो के टाइटल में मेन वर्ड्स हैं। उनको पेस्ट करके यहाँ पर हम सर्च करेंगे। तो ये YouTube ट्रैफिक के लिए जो टॉपिक हमने इसको दिया था उसके मुताबिक इसने काफी सारे कीवर्ड्स हमें निकाल कर दे दिए हैं। तो यहाँ हम एक नजर इनको चेक कर सकते हैं ताकि अगर कोई इररेलेवेंट है तो उसको हम इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये सारे रेलेवेंट हैं, ये ठीक हैं, इन सबको हम कॉपी करेंगे। कैसे? ये नीचे रेड बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे टैग्स कॉपी हो जाएंगे। वापस आ जाएं अपने डिस्क्रिप्शन जहां पर हम लिख रहे थे, तो यहाँ पर आकर इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब देखें पेस्ट हो गया, काफी सारे कीवर्ड्स एक साथ लग गए हैं, इनके अंदर कॉमे लगे हुए हैं। तो ये जो कॉमे हैं ये आपने एक एक करके इस तरह से डिलीट कर देने हैं और इन कीवर्ड्स को अलग अलग लिख देना है इस तरह से। ये देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ये कॉमा डिलीट किया और उसको नीचे ले आए हम, ये भी डिलीट किया और नीचे ले आए, क्योंकि YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉमे आपने नहीं लगाने, ये बात याद रखिएगा। और इन वर्ड्स को इस तरह आप अलग कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके स्मॉल हैं, कैपिटल हैं, कोई भी हैं। चलें, ये सारी चीज़ करने के बाद देखिए हमने सारे कॉमे हटा लिए हैं और यानी सारे कीवर्ड्स को हमने लाइन में तरतीब दे दिया है। इनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये 2023 है तो इसको हम 2024 भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी आप ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि लोग ये वाले वर्ड्स सर्च करके आपकी वीडियो पर आना चाहेंगे। इसी तरह हम दोबारा उस टाइटल का जो सेकंड पार्ट है उर्दू वाला, उसको हम कॉपी करेंगे और फिर से रैपिड टैग्स में जाएंगे, वहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे और वो वाले कीवर्ड्स भी यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमें बेस्ट कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। इनको भी हम उसी तरह नज़र मार के यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस अपने डिस्क्रिप्शन में आकर उन सारे कीवर्ड्स के नीचे यहाँ पर हम उनको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद इनके साथ भी वही चीज़ करनी है, कॉमे ख़त्म करने हैं आपने और इनको नीचे लगाते जाना है। YouTube की तरफ से आपको अलाउ किया जाता है कि आप डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें तो 10, 20, 30 भी काफ़ी होते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं। तो कीवर्ड्स लिखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। सबसे एंड पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है हैशटैग। हैशटैग के साथ जो वर्ड्स हमने लिखने होते हैं उनमें स्पेस बिल्कुल नहीं देनी होती। हैशटैग लगाने के बाद डायरेक्ट हमने वो लगा देने होते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 हैशटैग लगाना YouTube अलाउ करता है। मिसाल के तौर पे हमारी वीडियो ऑनलाइन अर्न मनी के रिलेटेड है तो हम वो वाले हैशटैग पहले यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह हम एक और हैशटैग लगा लेते हैं जिसमें हम देखें ये लिख देते हैं ऑनलाइन अर्निंग। इसी तरह हम एक और हैशटैग लगा देते हैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह मिलते जुलते से और भी हैशटैग्स लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मेरी माने तो आप 10-12 हैशटैग्स लगाएं, इससे ज्यादा बिल्कुल ना लगाएं। और अगर आप कम लगाते हैं रेलेवेंट हैशटैग्स तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इररेलेवेंट हैशटैग्स लगाते हैं या फिर मिक्स टाइप के लगा देते हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम हैशटैग्स के साथ हद से ज्यादा भर देते हैं या 15 से ज्यादा हैशटैग्स लगाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो गैर मुतल्लका कीवर्ड्स यूट्यूब एल्गोरिदम को मिसगाइड करते हैं। तो इस वजह से यूट्यूब उसको स्पैम कंसीडर करता है, जो कि आपके चैनल को रिपोर्टिंग में जाने की वजह बनता है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसको हमने अपनी YouTube वीडियो में एज इट इज पुट कर देना है। ये सारे डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी कर लिया, ये टैग्स को भी कर लिया और अपनी YouTube ऐप में आकर उसके डिस्क्रिप्शन में एज इट इज हमने पेस्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन, ये देखें ऊपर हमने टाइटल, नीचे काफी सारे कीवर्ड्स और सबसे नीचे हमने हैशटैग्स लगा दिए हैं। तो आप मेथड को समझ गए होंगे। तो अब इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर टाइटल ऐड कर देंगे। टाइटल भी हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ उसको हमने पेस्ट कर देना है। इस यहाँ पर आप कैपिटल या स्मॉल लेटर कोई भी लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव जो लगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड पर क्लिक कर दें। इसके बाद हम अपने YT स्टूडियो में जाकर उसी वीडियो को ओपन कर लेंगे और उसके टैग्स के ऑप्शन में जाकर हम यहाँ से टैग लिख लेंगे। टैग्स भी बिल्कुल उसके रेलेवेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जाएंगे अपने नोटपैड में और अपने टाइटल का पहला आधा हिस्सा कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे और अपने टैग्स के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हैशटैग लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ आप स्पेस के साथ वर्ड्स लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा और माउस आपका एंड पे होना चाहिए। इसके बाद आप ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे या ओके जो भी आपके मोबाइल पर बना हुआ है करेंगे तो ये टैग लग चुका है। दूसरा टैग हमने कैसे लगाना है, उसी तरह हम अपने टाइटल को जाएंगे, जो उसके फर्स्ट टाइटल का दूसरा पार्ट है उसको हम कॉपी करके लाएंगे और इसी तरह यहाँ पर अपने टैग्स में लगा देंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम अपने रेलेवेंट टैग्स कीवर्ड्स यहाँ पर लगा सकते हैं जब तक कि ये भर ना जाए। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब बारी है विजिबिलिटी की। तो अगर आप चाहें तो अपलोडिंग के बाद अपनी वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप उसको शेड्यूल करें ताकि जो टाइम आप चाहते हैं उस पर आपकी वीडियो पब्लिक हो। क्योंकि वीडियो अपलोडिंग की भी एक साइंस होती है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब वीडियो, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो जाकर देखिएगा। तो आपके शेड्यूल करदा टाइम के मुताबिक आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। तो इसमें मोनेटाइजेशन का या स्ट्राइक का इशू कभी नहीं आएगा। और अगर आपकी वीडियो एंगेजिंग हुई तो वायरल चली जाएगी, क्योंकि एसईओ का काम है आपकी वीडियो को आपके सर्च करने वाले ऑडियंस तक लेकर जाना, उनको पूरा दिखाना उसका काम नहीं है, ये आपका काम है। अब अपनी आवाज और एडिटिंग के जरिए वीडियो को कितना अच्छा बनाते हो, इसके लिए वीडियो एडिटिंग सीखो मोबाइल के ऊपर। तो एसईओ का सबसे अहम तरीन पार्ट है थंबनेल। इसकी अपनी एक साइंस है। तो एसईओ अच्छी करने से एल्गोरिदम और सर्च मारने वालों को आपकी वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका थंबनेल ऐसा बोरिंग हुआ तो कोई क्लिक नहीं करेगा। तो फिर ना कहना कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। इसलिए थंबनेल के जादू से लोगों से क्लिक करवाओ। एक अच्छा थंबनेल मोबाइल के ऊपर कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में सीख लो। तो वहीं मिलते हैं।